हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2018 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक हमें सी का पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये हेडर फाइल है, ये आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ग्लोबल वेरिएबल है ये ग्लोबल। इसे डिक्लेयर भी यहीं पे कर दिया है और इनिशियलाइज भी जीरो से कर दिया है यहीं पे, ठीक है। फिर आपको एक ये कैल्क फंक्शन दिया हुआ है जिसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड फाइनली आपको मेन दिया हुआ है, ठीक है। फाइनली आपसे पूछा गया है द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, ठीक है, हमें इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम सी प्रोग्राम देखते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, उसका कॉलिंग मेन से शुरू होती है। मेन फंक्शन जब कॉल होगा तो ये क्या कर रहा है, कैल सी फंक्शन एक है, उसमें 4,81 एज अ पैरामीटर पास कर रहा है। ये रहा कैल सी फंक्शन, ये क्या कर रहा है, इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। पर आप यहाँ पे देखेंगे इसने ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, उसे कहीं भी स्टोर नहीं कराया है। तो अगर ऐसे मतलब इसने यहाँ पे शायद यहाँ पे ये देखो ये रिटर्न रिटर्न करा है, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। पर इसने वो जो इंटीजर टाइप की जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको कहीं स्टोर करा ही नहीं है, किसी वेरिएबल में स्टोर करा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंपली जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो गायब हो जाएगी, वो किस काम की नहीं है हमारी, ठीक है। फर्दर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्या है। प्रिंट क्या कराना है, काउंटर की वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, ठीक है। काउंटर क्या था, एक ग्लोबल वेरिएबल था जिसे डिक्लेयर करा हुआ है ऊपर और इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। तो चलो हम फंक्शन कॉल लगा के देखते हैं फॉर काउंटर की वैल्यू क्या आएगी। एंड इससे हमें तो चलता है क्योंकि कैलसी की वैल्यू कहीं स्टोर कराई नहीं है, ना डायरेक्टली प्रिंट कराई है। तो कैलसी फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसके हमें कुछ ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो हम फंक्शन चला के देखते हैं काउंटर की क्या वैल्यू रहेगी। कैलसी 4,81 पे, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स। तो इंट ए कॉमा इंट बी है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए आपका 4 हो जाएगा, A4। ऐसे ही बी कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आएंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है सी, ठीक है। देन क्या करा है, काउंटर की वैल्यू भी लिख लेते हैं साथ साथ, काउंटर की वैल्यू बताने में फाइनली वो कितनी होगी। काउंटर भी कितना है, जीरो है काउंटर की वैल्यू, ठीक है। तो इंट सी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर क्या करा, काउंटर प्लस प्लस करा। जैसे ही फंक्शन के अंदर एंटर करा, दूसरा काम इसने क्या कर दिया, काउंटर प्लस प्लस कर दिया। तो काउंटर पहले जीरो था, अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। हम आगे देखते हैं। फिर चेक कर रहे हैं कि बी की वैल्यू 3 के बराबर है। बी हमारा क्या है, अभी 81 है, बी की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन अभी नहीं चलेगी इफ में, तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में क्या हो रहा है, एक और फंक्शन कॉल लग रही है। फंक्शन कॉल मतलब ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल है, ठीक है। कैलसी अपने आप को दोबारा फिर से कॉल कर रहा है। दोबारा किस पे कॉल कर रहा है, कैलसी A,B/3 पे। एंड ये जो वैल्यू रिटर्न होगी वो सी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका, एक काम कर रहा है, सी इक्वल टू कैलसी। रिकर्शन है तो आप रिकर्शन ट्री उसका बना के ट्रेस कर सकते हैं पूरे रिकर्शन को, कोड में कैसे काम चल रहा है। ए तो आपका सेम है, A4 ही है, एंड B/3 कर दिया है। B/3 करेंगे तो 81 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 27 आएगा आपका, ठीक है। 4,27 पे कॉल करा है। एंड सेकंड काम इसका क्या है, रिटर्न C इंटू सी। तो जो भी सी की वैल्यू आएगी उसका क्यूब रिटर्न कर देगा। रिटर्न सी का क्यूब रिटर्न कर रहा है ना, सी का क्यूब रिटर्न कर देगा। जो ये सी की वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। पर आपको रिटर्न का देखना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फाइनली जो मेन के अंदर कैलसी फंक्शन कॉल हुआ है तो उसकी वैल्यू हमने कहीं स्टोर ही नहीं कराई है। तो ये जो वैल्यू कुछ भी वैल्यू लेके आया, फॉर एग्जाम्पल 2 वैल्यू लेके आया, तो 2 वैल्यू यहाँ पे आएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। उसका कुछ मतलब ही नहीं है। हमें क्या वैल्यू देखनी है, काउंटर की वैल्यू देखनी है। काउंटर की वैल्यू में प्रिंट करानी है तो काउंटर पे ध्यान रखना है हमें, रिटर्न वैल्यू पे ध्यान नहीं रखना है, कुछ भी वैल्यू रिटर्न हो। अब आगे देखते हैं। अभी ये फंक्शन कॉल है तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, देन रिटर्न वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये वाला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा फिर से क्या होगा, अब इस वाले फंक्शन के लिए जो इस वाली फंक्शन कॉल लगेगी, इसके लिए ए कितना है, ए हो गया 4, A4 है, एंड बी कितना है 27, B27। फिर से अब इस फंक्शन के लिए एक और सी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है। काउंटर प्लस प्लस फिर से हो रहा है, काउंटर वैल्यू 1 थी, 1 से अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं क्या बी की वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं, बी अभी 27 है, 27 3 के बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से एल्स पार्ट में आता है। एल्स पार्ट में भी दो काम है इसके पास, एक तो फंक्शन कॉल लगाता है A,B/3 पे, और दूसरा काम क्या है, रिटर्न सी का क्यूब, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन कॉल लगेगी फिर से एक और, सी इक्वल टू कैलसी। ए की वैल्यू तो सेम रहेगी 4,
अब 27 डिवाइड बाई 3, 27 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा 4,9 पे। एंड दूसरा काम क्या है इसका, रिटर्न सी का क्यूब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी एक और फंक्शन कॉल है, पहले सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, देन रिटर्न सी क्यूब एग्जीक्यूट होगा, कैल 4,9। अब इस वाले फंक्शन के लिए जो एक और फंक्शन कॉल लगेगी उसके लिए ए कितना है, ए आपका 4, बी कितना है, बी है 9। अब इसे फंक्शन कॉल लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। देख, फिर एक सी वेरिएबल डिक्लेयर होगा इसके लिए। ठीक है, काउंटर प्लस प्लस कर रहा है, काउंटर प्लस प्लस होकर 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन फिर चेक करेगा कि बी की वैल्यू 3 है, नहीं बी की वैल्यू अभी 9 है, तो रिटर्न ये वाली नहीं चलेगी, एल्स में आ जाएगा। एल्स में चेक करेगा सी इक्वल टू, फिर से एक और फंक्शन कॉल है, रिटर्न सी का क्यूब। सिंपली एक और फंक्शन कॉल कैल सी, ए तो सेम ही है 4 एंड बी बाई 3, 9/3 कितना हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा 3, 4,3 पे कॉल लगाएगा। एंड सेकंड वर्क इसका क्या होगा, जब ये वाला पूरा काम हो जाएगा, रिटर्न सी क्यूब। ठीक है, अब ऐसे ही 4,3 पे लगाते हैं कॉल, फिर से वेरिएबल। अब 4,3 के लिए ए हमारा ये हो गया, बी हमारा 3 हो गया, ए 4 बी 3। अब इसके लिए जब कॉल लगाएंगे तो देखेंगे फिर से वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है सी, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर 3 था, 3 से क्या हो गया 4। हमें काउंटर वेरिएबल ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट में वैल्यू काउंटर की प्रिंट हो रही है। ठीक है, काउंटर 4 हो गया। फिर चेक करेंगे इफ बी इक्वल टू 3। अब चेक करेंगे कि बी की वैल्यू 3 है, यस बी की वैल्यू 3 है, तो अब इसके एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू होते ही रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या हो रहा है, ए का ए इंटू ए का क्यूब रिटर्न हो रहा है, तो ए हमारे पास क्या है 4। अब जब इस पर कॉल लगेगी तो ये रिटर्न क्या करेगा, ए का क्यूब। ए क्या है हमारा 4 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो सी में क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा। फिर ये फंक्शन क्या करेगा, सी की जो वैल्यू है उसका क्यूब करके रिटर्न कर देगा, 4 का क्यूब ये वैल्यू रिटर्न कर देगा इसको। देन फिर सी में ये वैल्यू आ गई इस वाले फंक्शन के लिए, ये भी क्या करेगा, जो सी की वैल्यू क्या आई है, ये आई है हमारे पास, इसका फिर से एक और क्यूब रिटर्न कर देगा, इसका सी का क्यूब, इसका एक और क्यूब क्या होगा 4 का क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो ये रिटर्न करेगा ये वाला यहाँ पे। ठीक है, फिर दे ये हमारी अब सी की वैल्यू क्या है, ये है इस वाले फंक्शन के लिए। अब ये फंक्शन फिर से एक और कर देगा, सी की वैल्यू सी का क्यूब का रिटर्न कर देगा, तो इसका भी फिर से एक और क्यूब करेंगे, 4 का पावर 3 देन 3 एक और 3। फाइनली क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये वाली वैल्यू रिटर्न हो रही है। पर आपको देखना नहीं है क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं है इस वैल्यू रिटर्न होने से, क्योंकि ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये कहीं पे स्टोर ही नहीं करा रहा है, स्टोर नहीं करा रहा है तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी। सिंपली हमें क्या करना है, हमारा फंक्शन कॉल पूरा हो गया है यहाँ पे, फाइनली वैल्यू क्या रिटर्न हुई, ये वाली वैल्यू रिटर्न हुई, गायब हो गया, कुछ चला ही नहीं। देन सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट एफ काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, काउंटर की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज 4 प्रिंट हो जाएगा सिंपली। तो अगर हम देखें काउंटर कर क्या रहा था, काउंटर ये क्या कर रहा था, ये हमारे पास एक रिकर्सिव फंक्शन था कैलसी, ये इसमें ये बता रहा था कि कितनी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल लग रही है। ठीक है, जब हमने 4,81 पे कैलसी को कॉल करा, काउंटर ये बता रहा है कि कितनी बार रिकर्सिव कॉल लगी। देखिए आप देख सकते हैं काउंटर वैल्यू 4 आई, तो अब देखिए हमने टोटल 4 कॉल लगाई थी, एक 4,81 पे, देन फिर 4,27 पे, देन 4,9 पे, देन 4,3 पे, टोटल 4 कॉल लगी थी, इसलिए काउंटर की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो काउंटर वेरिएबल यहाँ पे करके रहा है, सिंपली ये बता रहा है नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितनी हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंटर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स। काउंटर का बस काम ये है, और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसका हमें कुछ मतलब नहीं है क्योंकि ये वैल्यू गायब हो जाएगी, कहीं स्टोर नहीं करा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोज़। मैं और भी न्यू वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ गेट के क्वेश्चंस पे। ठीक है, थैंक यू।